हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रेंड जोन बायोलॉजी पे। आशा करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने एलटी और जीआईसी मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, उसी सीक्वेंस में मैं आपके सामने नेक्स्ट कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेके आया हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रोमोसोमल एब्रीवेशन। क्या होता है क्रोमोसोमल एब्रीवेशंस? एनी विजिबल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर में हमें अगर जो कोई विजिबल चेंजेस दिखाई देता है, दैट डेविएट फ्रॉम नॉर्मल टाइम, जो कि उसके नॉर्मल टाइप से वो कुछ चेंज हो जाता है। दीज चेंजेस ऑफन लीड टू सिग्निफिकेंट फिनोटिपिक वेरिएशन, और उससे हमारे फिनोटिपिक करेक्टर्स में भी क्या आता है, वेरिएशन आ जाता है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसे हम लोग क्रोमोसोमल एब्रीवेशन कहते हैं। क्या होता है? दिस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, इसको दो क्लास एक ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक तो स्ट्रक्चरल, दूसरा न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम लोग क्रोमोसोमल एब्रेशन स्ट्रक्चरल देखते हैं। स्ट्रक्चरल जैसा कि नाम है, मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आएगा। द क्रोमोसोम द अकर्स ड्यू टू ब्रेक इन द क्रोमोसोम फॉलोड बाय लॉस और रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट। या तो क्रोमोसोम का सेगमेंट लॉस होगा ब्रेक होके, या तो रीअरेंज हो जाएगा, टूटेगा तो फिर भी वही उसी क्रोमोसोम से कहीं ना कहीं पे जाके जुड़ जाएगा। तो उसी सीक्वेंस में पहला हमारा है डिलीशन, द लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। कोई सेगमेंट लॉस हो जाए, कहाँ से लॉस हो जाए? कोई टर्मिनल एंड से लॉस हो जाए या इंटरकैली कोई बीच से लॉस हो जाए। बीच से लॉस होने का एक एग्जांपल है हमारा क्राइडुचेट सिंड्रोम, डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री के लिए। फिफ्थ क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म होती है, छोटी वाली आर्म होती है, वो हमारी डिलीट हो जाती है। ठीक है। दूसरा था डुप्लीकेशन, प्रेजेंस ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इन एक्सेस इन द नॉर्मल कम्प्लीमेंट। अब नॉर्मल से एक ज़्यादा हो जाए, जैसे हमारा कोई क्रोमोसोम था, उस पर ABC था, अब मान लो B डुप्लीकेट हो गया, ABBC हो गया या ABCC भी हो गया, तो जैसे बार आई फिनोटाइप और ड्रोसोफिला एग्जाम्पल हो गया। इन्वर्जन, कोई सेगमेंट क्रोमोसोम का टूटे, ब्रेक हो जाए और रोटेट हो जाए कितना 180 डिग्री पर, और फिर से रीअटैच हो जाए। जैसे ये हमारा ABCDEF एक क्रोमोसोम का सीक्वेंस था, अब C ब्रेक हो रहा है यहाँ से और इधर आके अरेंज हो जाए। कैसा हो गया? पहले A फिर C पहले लग गया, B बाद में। तो पहले ब्रेक होता है क्रोमोसोम से, फिर 180 डिग्री पर रोटेट होके रीअरेंज हो जाए, इन्वर्जन। ये इन्वर्जन का डायग्राम बनाया। दूसरा ट्रांसलोकेशन, द ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर DNA के सेगमेंट क्या होगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक DNA का सेगमेंट है ये, इसका सेगमेंट दूसरे DNA के सेगमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इसका एग्जांपल है। इसमें क्या होता है? ट्रांसलोकेशन बिटवीन 9th एंड 22 क्रोमोसोम के बीच में ट्रांसलोकेशन होता है। ये हो गए हमारे स्ट्रक्चरल में हमने कौन कौन से देखे? 4। कौन कौन से? डिलीशन, कोई पार्ट डिलीट हो जाए, डिलीट कहाँ से होगा? या तो टर्मिनल एंड से या बीच से, इंटरगैलरी से। डुप्लीकेशन, कोई पार्ट डुप्लीकेट हो जाए। इन्वर्जन, ब्रेक हो और 180 डिग्री पर रोटेट होकर फिर से जुड़ जाए। और ट्रांसलोकेशन, दो डिफरेंट क्रोमोसोम यानी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में चेंजेस हो जाए, क्रोमोसोम का एक्सचेंज हो। जैसे 9th और 22 के बीच में होता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ये प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे GIC के लिए। अब आते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोम एब्रीवेशन में। दीज इन्वॉल्व इन चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसा उसका न्यूमेरिकल नाम है, इससे क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होगा। पहला है इसका एन्यूप्लॉइडी। इसमें क्या होता है? लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इंडिविजुअल क्रोमोसोम ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन्यूप्लॉइडी क्यों हमारी बनती हैं? क्योंकि क्रोमोसोम का क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन। जैसे हम लोग जब देखते हैं सेल डिवीजन, तो मेटाफेजिक प्लेट पे इस तरीके से क्रोमोसोम हमारे अरेंज होते हैं, फिर ये ब्रेक होते हैं, हाफ ऊपर जाते हैं, हाफ नीचे जाते हैं। कभी मान लो कि बाकी सारे ब्रेक हुए, ये वाला ब्रेक नहीं हुआ, तो ये पूरा का पूरा ऊपर पहुंच गया इस तरीके से, तो इधर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा यानी 2n+1 कंडीशन बन जाएगी, और इधर एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा यानी 2n-1 कंडीशन बन जाएगी। यानी एक गैमेट ऐसा बनेगा जिसमें एक क्रोमोसोम कम जाएगा, यानी मान लो कि जो मेल के गैमेट की बात करें तो इधर 22 क्रोमोसोम आएंगे, तो इधर 24 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से या तो एक तरफ क्रोमोसोम हमारा क्या होता है? लॉस होता है या गेन होता है, 1 और मोर देन 1 क्रोमोसोम। तो इसके एग्जांपल जैसे मोनोसोमी, जब एक क्रोमोसोम हमारा कम हो जाए, 2n-1 कंडीशन होती है, लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम। इसका एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम, ये फीमेल में होता है, और इसका कैरियोटाइप क्या बनेगा? 45 + X0।
44 कर लो इसको, 45 नहीं, 44 ऑटोसोम प्लस एक्स 0। नलीसोमी, जब पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम डिलीट हो जाए, लॉस ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। फिर ट्राइसोमी, 2n+1, एक क्रोमोसोम बढ़ जाए, गेन ऑफ 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। इसका एग्जांपल डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी होती है 21 क्रोमोसोम पे। और कौन कौन होता है, एक 13 क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी होती है, इससे हम लोग कहते हैं पटाउ सिंड्रोम। और एक 18 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, इसे कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। तो 13 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाए तो पटाउ सिंड्रोम, 18 पे हो जाए तो एडवर्ड सिंड्रोम, और 21 पर हो तो डाउन सिंड्रोम। ठीक है। फिर टेट्रासोमी, अगर जो क्रोमोसोम नंबर हमारा बढ़ जाए, पूरा का पेयर बढ़ जाए, तो गेन और पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इसे टेट्रासोमी कहते हैं। ठीक है। जब एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो हमारा एक टर्नर सिंड्रोम भी होता है, जब हमारा एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आती है यूप्लॉइडी, यानी हम लोग नंबर के बेस पे दो टाइप की देखते हैं, एक एन्यूप्लॉइडी और दूसरा यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्या होता है, चेंज इन्वॉल्व इन द इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, पूरा सेट बढ़ जाए। जैसे मान लो कोई 2n था, 2n से 4n हो जाए, 5n हो जाए, 6n हो जाए, यानी डिप्लॉयड से ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड, हेप्टाप्लॉयड, पूरी की पूरी प्लॉयडी बढ़ जाए, यानी पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेट बढ़ जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी दो टाइप की होती है, ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी। ऑटोपॉलीप्लॉइडी इंक्रीज इन जीनोम सेट फ्रॉम सेम स्पीसीज में अगर जो बढ़ता है तो हमें ऑटोपॉलीप्लॉइडी कहते हैं, और अगर जो किसी दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है तो उसे हम एलोपॉलीप्लॉइडी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलोपॉलीप्लॉइडी मोस्ट ऑफ प्लांट्स में देखी जाती है। इसका एलटी प्री में क्वेश्चन भी आया था एलोपॉलीप्लॉइडी का। जैसे ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल को हमने किससे मिलकर बनाया, वीट और राई, वीट का ट्रिटिकम और राई का सिकल सिरेल। तो सिकल और टिटिकम, टिटिकम सिकल मिल के बना टिटिकेल, जो कि 2n तो होता है पर इसमें क्रोमोसोम नंबर 6x होते हैं, 42 क्रोमोसोम होते हैं, तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेट बढ़ जाता है। ये हो गया हमारा क्रोमोसोमल एब्रीविएशन। अब इसका हम लोग सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या होता है। पॉलीप्लॉइडी इज अ मेजर मैकेनिज्म टू रैपिड स्पेसिएशन, स्पेशली इन प्लांट में रैपिड स्पेसिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग जीन लिंकेज और पोजीशन। जो इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन होते हैं उससे हमें जीन के लिंकेज और उनकी पोजीशन के बारे में पता चलता है। मैनी डिजीजेस लाइक कैंसर एंड कॉन्जेनाइटल डिसेबिलिटीज़ आर ट्रेस बैक टू स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एब्रीवेशन के द्वारा हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। पॉलीप्लॉइडी यूज टू क्रिएट सीडलेस फ्रूट बनाने में, जैसे 3n ट्रिप्लॉयड वाटरमेलन बनाया जाता है, एंड हाई यील्ड क्रॉप वैरायटी को बनाने में। तो ये हमारा एक क्रोमोसोमल एब्रीवेशन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है। तो इस वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन आज हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, जैसे लिंकेज और भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे मॉलिकुलर और जेनेटिक्स के क्वेश्चन लेके आने वाले हैं आपके सामने। तो अगर जो आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, कुछ यूजफुल लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अगर जो आप लोग का सपोर्ट ऐसे बनता रहा तो मैं आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिससे आपका सिलेक्शन श्योर रहेगा। चलो, थैंक यू।